हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन पे स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हम सब लिख दिए हैं। लिखे इसमें देखिए पहला कि वस्तु की स्थिति माने वस्तु को उत्तल दर्पण के किस पोजीशन पे रखना है, माने उत्तल दर्पण के सामने कहाँ कहाँ पे रखना है, इस स्थिति में लिखे हैं। माने वस्तु की स्थिति दर्पण के किधर रखे हैं उसको यहाँ पे लिखे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति माने उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो आकार माने वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब का आकार से छोटा है कि बड़ा है, इसमें हम लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला लिखे हैं कि ध्रुव पे, मतलब कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु को रखते हैं कि वस्तु को ध्रुव पे रखते हैं तो क्या होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है तो जो धंसा हुआ भाग होता है उसको रचित करते हैं तो हमको उत्तल दर्पण मिलता है। ठीक है, मतलब इस दर्पण को हम क्या कहते हैं तो उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण हमको कह रहा है कि जब ध्रुव पे, यही क्या होता है ध्रुव होता है, मतलब दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं क्या दर्पण का ध्रुव। उत्तल दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है। ठीक है, तो हम ध्रुव पे रखेंगे वस्तु का तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ध्रुव पे ही बनेगा। वस्तु को अगर ध्रुव पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पे ही बनेगा और इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का स्थिति होगा वो कैसा होगा तो वास्तविक और आभासी में से हमको बताना है। तो आभासी होता है और सीधा होता है। जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो जहां पे आभासी आएगा वहां पे सीधा आएगा। ठीक है, अब वस्तु क्या हो रहा है, देखिए जहां पे वस्तु रखे हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा वस्तु और प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा, जो आकार होगा वो क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, सेम यही आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण में, जो हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, बताए थे उसमें भी कि जब अवतल दर्पण में ध्रुव पे वस्तु को रखते हैं तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनता है और उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, बराबर होता है। वो अवतल दर्पण में भी होता है। लेकिन अब चलिए हम दूसरा का देखते हैं। उत्तल दर्पण में ध्रुव तथा अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, यही ध्रुव है। ठीक है, अब ध्रुव के इधर जितना भी पॉइंट लेंगे, किसी भी पॉइंट पे जो वस्तु ले लीजिए वो क्या कहलाएगा तो ध्रुव P और अनंत के बीच का वस्तु कहलाएगा। ठीक है, तो हम ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे वस्तु का तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा तो देखिए लिखे हैं कि दर्पण के पीछे। जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ऐसे अगर इसको परावर्तन का घटना कराइएगा तो इस पे मुख्य अक्ष के समानांतर जाती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद से क्या होता है फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस किधर है, फोकस देखिएगा तो इधर हो। ठीक है, इधर फोकस होगा, इधर C होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होगा परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो फोकस से आती हुई किरण प्रतीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे किरणें प्रतिच्छेद कर रही, मतलब ये फोकस बिंदु है। ठीक है, आप लोग को रूल में बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद से क्या होता है फोकस होकर गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है फोकस से आती हुई प्रतीत हो रहा है। अब दूसरा का किरण कहीं से भी गुजार दीजिए, यहां से अगर गुजारेंगे इसके ध्रुव से, यहां से ऐसे, तो क्या होगा यहां से आपतित किरण आई है, यहाँ पे आई कोण बनेगा। आई बराबर क्या होता है आर होता है परावर्तन के नियम से। तो इतना ही कोण यहाँ पे आर बनाकर क्या होगा इधर परावर्तित हो जाएगा। अब ये परावर्तित किरण इधर कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो किरणें है पहला किरण ये इधर जा रही है और दूसरा का किरण इधर जा रही है, तो आगे कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद पीछे इसको बढ़ाएंगे इस परावर्तित किरण को, तब ये पीछे क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा, मतलब इस बिंदु पे क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद करेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है तो देख लीजिए कहाँ पे बना है P तथा M, मतलब दर्पण का जो ध्रुव है वो और
फोकस बिंदु F के बीच का जो स्थिति है वहीं पे वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वस्तु का आकार देखिएगा तो प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है। ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है, या ऐसे कहिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। तो देखिए ध्रुव तथा अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। यही दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। कहाँ किसके बीच बनेगा, तो ध्रुव और F के बीच, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। आभासी, आभासी उसको कहते हैं जो सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखे हैं और जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है। तो जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है, सीधा बना है। जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। आभासी उसको कहते हैं कि आप डॉटेड लाइन से आगे माने पीछे बढ़ाने से बिंदु पे प्रतिच्छेद करने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वैसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आभासी यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और कैसा है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा है, इसलिए यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब होगा। और देखिए यहाँ पे आकार में जो लिखे हैं छोटा है कि बड़ा है, तो कैसा है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार लिख रहे हैं, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे छोटा लिखे हैं। अगला क्या है, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो अनंत से, इधर से आप अनंत से किरण लीजिएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। देखिए जो अवतल दर्पण में हम बताए थे कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे बनता है। ठीक है, तो चाहे उत्तल दर्पण रहेगा चाहे अवतल दर्पण रहेगा, दोनों स्थिति में क्या होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, F पे बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F पे बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसको तो हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, तीन उपयोग पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के उपयोग हम लिखे हैं, पहला क्या, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। पहला जो उपयोग लिखे हैं इसमें क्या लिखा है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आप लोगों को देखिए ऐसे तो पूछ देगा सवाल 2 नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के तीन उपयोग लिखिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी सवाल पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में निम्न में से कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, दूसरा का इसमें देखिए टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उपयोग में तो ये तो आ ही जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बता देगा, कहेगा कि टॉर्च या वाहनों की हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में बताइए कौन से दर्पण का व्यवहार करते हैं। आप लोग को ऑप्शन दे देगा, बताइए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, अवतल दर्पण सही हो जाएगा। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच में जो डॉक्टर प्रयोग करता है यंत्र, उस यंत्र में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा, बताइए जो रोगी होता है वह नाक, कान, गले वाला जो रोगी होता है वह किस दर्पण का उपयोग करके रोगी के नाक, गला, दांत को देखता है, तो किसका प्रयोग करके देखता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, तो अवतल दर्पण का 3 उपयोग होता है, हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा का है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में, तीसरा का है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच में। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है इसमें पहला क्या है, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, जो वाहन है उसके साइड मिरर के रूप में, माने किनारे में जो दर्पण लगा होता है जिसको हम लोग पीछे की वस्तु को देखते हैं, वो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो दूसरा का इसमें है क्या है, सतर्कता दर्पण के रूप में, जो उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग सतर्कता दर्पण के रूप में करते हैं, उपयोग इसका। ठीक है, दूसरा का हो गया। तीसरा का क्या है, तो स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मतलब उत्तल दर्पण का व्यवहार इन 3 चीजों में किया जाता है। आप लोग को उपयोग में ऐसा पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग तथा उत्तल दर्पण का 3 उपयोग बताइए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।